देना है। गत सत्र हमने क्या नहीं करा पाया है, कारणवश हम आज उन कारणों को दरकिनार करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ सत्र का शुभारंभ करेंगे और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके विद्यालय की जो आभा है, जो चमक है, वो दिन दुगनी हो। तो उसी उत्साह एवं एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमारा प्रशिक्षण सत्र आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन सत्र के माध्यम से हम हमारी क्या प्लानिंग है पढ़ाने की, उसको बेहतर कैसे बनाना है, कि हम सत्र के माध्यम से सीखेंगे। समय हमारे पास सीमित है और हम चाहेंगे कि समय का सदुपयोग हम पूरा करें, इसलिए बिना किसी इंतजार के हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। कुछ ही सेकंड में एक स्लाइड शो होगी। सभी मौजूदा प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोंगड़ी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणिकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी मंगलमय जयकारे के साथ आज के सत्र TLM1 एडवांस को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित प्रशिक्षिका जी। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती रही, हम लोग मिल नहीं सके, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस तरह से मिल लेंगे, शायद फिर कभी मिले हम आमने सामने। आज हम लोग TLM एडवांस, थोड़े ज्यादा कुछ अलग तरीके के TLM लेकर आई हूँ आपके लिए। आप लोगों को मैंने आज मैसेज डाला था कि आप लोग हो सके तो अपने साथ में पेपर, सीजर, गोंद वगैरह लेकर बैठे हैं। क्या आप तैयारी से बैठे हैं? यस मैम। जी, बाकी लोग? यस मैम। जी मैम। जी, चलिए बढ़िया। मैम कॉपी और पेन लेके बैठे हैं मैम। कोई बात नहीं, आप यदि नोट भी कर पाएंगे तो अच्छी बात है, बना सकते हैं मेरे साथ में तो अच्छी बात है। नीरज जी, एक रिक्वेस्ट है, मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन हुई हूँ, मैं उस पर दिखाऊंगी, आप इस PDF को अभी बंद कर दीजिए। दिखाई दे रही है दूसरी डिवाइस? सभी लोग देख पा रहे हैं? ब्लैक आउट है अभी तो। मैम एक माइक को म्यूट ये एक बटरफ्लाई जैसा कुछ दिख रहा है। यस मैम। जी, ये एक तितली है। अभी ये मैंने TLM बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। देखिए, आवाज है ना, इको हो रहा है। ये उसका पूरा जीवन चक्र है। आप देख पा रहे हैं, शायद आपको फोन घुमाना पड़ेगा क्योंकि मेरा फोन सेट किया हुआ है, तो शायद टेढ़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, फोन को रिकॉर्ड कर लेंगे, आपको दिखाई देगा। मैम आपका डबल आवाज आ रहा है।
अभी ठीक है? यस मैम। जी, बहुत सिंपल टीएलएम है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, पहले मैंने ये जो बटरफ्लाई है वो बनाई है, और एक दूसरा कागज लिया है, उसके ऊपर तितली का जीवन चक्र बनाया है, और उसको इसके साथ जोड़ दिया है। अभी मुझे बताइए कि इस तरीके से आप कौन कौन से टीएलएम बना सकते हैं, किस किस चीज को ले सकते हैं? प्लीज अनम्यूट होकर जवाब दीजिए। पेन वाले के कलर करे बोला दुकान चल जाती। जी, बताइए मुझे। पीडीएफ शो उसमें तो कुछ एक दो दिखे थे आपको। नीरज जी, हम पीडीएफ शो करेंगे। है जी, देखिए, ह्यूमन लाइफ साइकिल है। बंद होगा तो कैसे, उसको ओपन करके आप साइड में पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक ये ह्यूमन साइकिल है। मैंने आपको जो बना के दिखाया वो तितली का जीवन चक्र है। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल का जीवन चक्र है। एक बीज कैसे सीडलिंग, उसमें से पौधा निकलता है, धीरे धीरे वो पनपता है, और फिर फूल आते हैं, और फिर उस फूल पर बीज आते हैं, और फिर बीजों से नया जीवन शुरू होता है। तो ये सूरजमुखी का जीवन चक्र है। हाँ नीरज जी, नेक्स्ट पे चलिए। इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने जैसे इसको आड़ा बनाया, आप यहाँ पे एप्पल का एक खड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग जानवरों के जीवन चक्र दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग है। मुर्गी है, उल्लू है, पेंगुइन है। ठीक है, तो आप बच्चों को जब सिखाते हैं जीवन चक्र, तो इस तरीके से अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट देके बनवा सकते सॉरी मैम, हैं। अभी आपका फेस सामने नहीं आ रहा है, कि जो दूसरी डिवाइस है वो शो हो रही है आपका, मतलब हमें लगता है कि फ्रंट कैमरा वो नहीं है चालू। हाँ, मैं एक लैपटॉप से और एक तो मोबाइल को ये दिखाने के लिए तो अटैच किया मैंने। अच्छा, तो क्या है कि जो आप दिखा रहे हैं वो ही अभी सीन हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुनाई देगी, आज हाँ देखना हाँ, जो बिल्कुल जरूरी बिल्कुल वो है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, गुड। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये और है स्ट्रॉबेरी, और उसके अलावा फेजेस ऑफ मून, चंद्र के जो चेहरे बदलते हैं, मतलब जो उसका आकार बदलता है, उसके लिए भी हम एक पूरा इस तरह से बना सकते हैं। अभी आपको अपने विषय से कोई याद आ रहा है, आप कैसा बना पाएंगे? मैंने बहुत सारे तरीके बताए। जी, कोई तो बताइए, कैसे बनाना है, आपको समझ आ गया? देखिए, आपको नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, कुछ और इसके एग्जाम्पल है। जैसे जी से शुरू होने वाले शब्द, जी आर, ये एक ब्लेंड होता है, जी आर ग्रह। ठीक है, तो उससे शुरू होने वाले शब्द और उसके चित्र हम केजी के बच्चों के लिए, फर्स्ट सेकंड के बच्चों के लिए बना सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और दूसरे घोंघा जिसको बोलते हैं उसका जीवन चक्र दिखाई दे रहा है। फॉसिल कैसे बनता है, फॉसिल मतलब जो जीवाश्म होते हैं, तो ये उसकी पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। नीरज जी, भी स्लाइड बंद कर दीजिए। जी, अभी मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप इसको किसी अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं? आप किस विषय को लेकर बनाएंगे ऐसी स्लाइड, बताइए मुझे। जी बेबी जी। मैम अभी हम सोच रहे हैं। मैंने बहुत सारे तरीके दे दिए। कि जी राबड़ी देवी। अंसारी जी। अंसारी जी, आप क्या बनाएंगे? हेलो मैम। जी। हेलो। नीरज जी, आप इसको स्लाइड को बंद कर दीजिए अभी। जी। जी धन्यवाद। जी हेलो। बताइए, कौन बता रहा है? राबड़ी देवी। जी राबड़ी जी बताइए। मैम जैसे एक छोटा बच्चा को गिनती सिखाएंगे तो 1 से 10 तक लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल। जी मैम। जी बढ़िया। और कोई? क्या बात है, वैकेशन में सब लोग ठंडे हो गए हैं। चलिए ठीक है, मैं अगले टीएलएम पे चलती हूँ। हाँ देख पा रहे हैं आप? यस मैम। यस मैम। जी। इसमें फ्रैक्शन का बनाया है, भाग जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पहले पे लिखा है फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ होल, किसी पूरे का एक हिस्सा, वो होल है ना, उसका हिस्सा। ये है पूरा एक, ये है आधे आधे 1/2, ये है 1/3, ये है 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है, 1/7। हम वापस वहीं पे आ गए। अभी देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है इसको। आपको इस तरह के गोले काट लेने हैं। इनके बाद क्या करना है, इनको ऐसे हाफ फोल्ड कर देना है। कैसे करना है मैम? ठीक है जी। कैसे करना है? कागज गोल लिए, इनको कट किया, ठीक है।
ये सारे अलग अलग कागज कर लिए। इसके बाद आपको एक कागज लेना है, उसको ऐसे आधा फोल्ड करना है। 7 पीस गोले बनाना है ना? हाँ, आपको जितने बनाने हैं, आप जिस विषय को लेके बना रहे हैं, आपको जितने बनाने हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने 7 तक लिए, इसमें और भी ज्यादा हम ले सकते हैं। ये हाफ लिया, इस हाफ को लिया, इसको इसके ऊपर चिपका लिया, बिल्कुल बराबरी से एक जैसा। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक से हमारे 2 पीस जुड़ गए, ये 2 अलग है। अब इसको फिर फोल्ड कर देंगे हम, फिर यहाँ पे गोंद लगाएंगे। एक और पीस लेंगे, इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। कैसे बनाना है समझ आया? सबको क्लियर है कैसे बनाना है? यस मैम। मैम ठीक है, अभी मैं इसके आगे एक और इस तरह से जुड़ जाएगा, फिर एक और जुड़ जाएगा। इस तरह से हम एक के साथ एक जोड़ते जाएंगे, और जब आखिरी आएगा तब उसको इसके साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बन के पूरा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप हर एक के ऊपर अलग अलग चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके लिए एक और बनाया है। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, उसके उदाहरण दिए। लाइक फ्रैक्शन, जो एक समान होते हैं, उनके उदाहरण लिखे। अनलाइक फ्रैक्शन, उसके उदाहरण लिखे। ठीक है, ये हेडिंग है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। ये पूरा इस तरीके से आपका जितना टॉपिक है, जितने प्रकार है, जो भी चीजें जानकारी है, आप उसको बना सकते हैं। जैसे इसको मैंने सिर्फ 6 लगाए हैं, इसमें मैंने 7 लगाए हैं, आप 8 10 जितने चाहे उतने कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन और ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मैंने ये 2 टॉपिक लेके बनाए हैं। ठीक है, इसमें हिस्से कर दिए हैं ताकि समझ में आए, और इसमें सिर्फ उदाहरण लिखे हैं। मैं 2 तरीके आपको समझाने के लिए बनाए हैं, और कैसे बनाना है मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से ज्वाइन कर करके। आप लोग बना सकते हैं अभी? नहीं आई है, क्या पता। मैं देखेंगे, होगी देखेंगे, देखेंगे होगी। आप साथ में बना सकते हैं? यस मैम, रुकिए मैम। ठीक है, मुझे बताइए किस विषय पे बनाएंगे आप? अरे वो चावल हम वहाँ देखे थे, आनंद बोलिए ऊपर तो वहीं रह देते हैं, उधर नहीं ना। मैंने जो आपसे कहा कि आप साथ में लेके बैठिए, इसलिए ताकि आप भूल ना जाए, इसको आराम से बना सके। और यदि परेशानी है तो आप उसको अभी सॉल्व कर सकते हैं।
अब किसी भी चीज से सीधे गोल काट लीजिए, उनको हाफ फोल्ड कर लीजिए सबको एक साथ, और फिर सबको चिपकाना है आपको। कर पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। देखिए ना मैम। जी सरिता देवी। और अंतिम बढ़िया। में किस तरफ चिपकाना है मैम? आखिरी जो चिपकाना है उसके लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ। ठीक है, चलिए देखिए मैं बताती हूँ। ये हमने एक चिपका है, दो चिपका है, तीन चिपका है। यदि ये मुझे आखिरी करना है तो जो सबसे पहला है उसको खोल लेंगे, और जो सबसे आखिरी है उसको खोल ले लेंगे, उनको आपस में चिपका लेंगे। ऐसे। पहला और आखिरी आपस में चिपका लेंगे। मैंने आपके सामने तीन चिपका के बनाई है, ठीक है। यस मैम। अभी आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने विषय के हिसाब से जो चाहे वो बना सकते हैं। आखिरी वाला देखिए ना, यहाँ चिपका दी। जी जी, बहुत बढ़िया। अभी आप इसमें क्या लिखेंगी? मैंने तो मैथ्स के दो बनाए, आप किस विषय का बनाएंगी? इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में किस चीज का? क्या बनाए? आप ए फॉर इंग्लिश में एप्पल। टाइप्स ऑफ नाउन कर सकते हैं, आर्ट ऑफ स्पीच कर सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन ऐसे लिख सकते हैं, या ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों को लेकर लिख सकते हैं। स्पेल्स अच्छा है। चलिए हम इसके ऊपर एक मैं करके बताती हूँ। मेरे पास तीन है। तीन चीजें होती है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यदि आपको पता हो तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो एडजेक्टिव की डिग्रीज हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अलग अलग शब्दों को लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं लिखती हूँ गुड, गुड। जी। ये पॉजिटिव डिग्री हुई। जी। बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जी। बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव गुड। डिग्री हो गई। अभी जी। और इसी तरह के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। ये हमारी डिग्रीज है।
बाकी लोगों का बना, जैसे बना है मुझे बताइए, कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। थर्ड में क्या बोले मैम? जी, टॉल टॉल टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट TOLLEST यस मैम। और किसका बन गया? मैम अनुप्रिया बोल रहे हैं। हाँ जी अनुप्रिया जी। मैम इस तरह बनाए। अनुप्रिया जी, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया। आप इसमें हिंदी का बना सकते हैं, संज्ञा के प्रकार है, या जी और मैम। किसी चीज के भेद है ना, संज्ञा के भेद अलग अलग है, वो लिख सकते हैं आप। जी मैम, पहाड़ा भी लिख सकते हैं। पहाड़े के लिए मेरे पास और कुछ बहुत अच्छी चीजें दिखाती हूँ, इसको पहाड़े में मत यूज करिए, ये बच्चों को जैसे अलग अलग चीजें कंपेयर करने के लिए अच्छा है, जिसमें भेद होगा, डिफरेंस होंगे, उसके लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और जी किसका बन गया? अब सभी लोग साथ में करें तो अच्छे से सीख पाएंगे। यस मैम। जी, बेबी जी बन गया आपका? वही मैम बना। अर्चना जी? अंजू जी? बीना जी? राजकुमार जी, आप बना रहे हैं? यस मैम। बीना जी हो गया? आप इसको कर चुके तो हम आगे बढ़े। मुझे वैसे आपसे अभी नहीं होता है, तो आप जब कंप्लीट कर लें फिर उसके फोटोग्राफ ग्रुप में डालिएगा जरूर। यस मैम। जी बेबी जी, बना है आपका भी, अच्छा लग रहा है। मैम जी वर्ण बना है, जैसे क से कमल। हाँ जी। लेकिन मेरा तो दूसरी बार व्हाइट पेज आ रहा है, फिर इधर है खा से खरगोश। चिपका नहीं पाए अच्छे से। फिर ग से गमला। हाँ जी, बढ़िया। घा जी से जी घर। जी, बढ़िया, और रंगा का थाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, कुछ और दिखाती हूँ आपको। हम लोगों ने पहले एक फ्लिप चार्ट किया था, याद हो तो? फ्लिप चार्ट किया था, याद है? पहले टीएलएम जब सीखे थे, मैंने एक चीज ऐसे सिखाई थी कि जिसको फ्लिप करके खोल के हम दिखाते हैं। ये मैंने पहाड़ा लिखा है, ठीक है, आपको इसको फ्लिप करके खोलना है तो उसके आंसर दिखाई देंगे। है बहुत सिंपल चीज, लेकिन ये बच्चों से करवाने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैंने क्या किया, एक शीट ली है, उसके अंदर पहाड़े लिखे हैं, उसके बाद जहां पे ये आगे है उस लाइन को वहां से कट कर दिया और इसको फोल्ड कर दिया है, ठीक है, तो ये छुप जाता है। ये किस काम आएगा, अब जब बच्चों से टेस्ट लेते हैं, ठीक है, आप बच्चों से बोलिए पहाड़ा बोलने के लिए बीच में से, और फिर जब बच्चा बोल लेता है सही है गलत है, उसको खोल के पता चल जाएगा। ये आप बच्चों से बनवा के उनकी नोटबुक में चिपकवा सकते हैं।
को बोलिए रोज प्रैक्टिस करना है, ये रख के पहले पहाड़ा बोलिए और फिर खोलकर खुद चेक करिए सही है या गलत है। तो ये एक मतलब बच्चों के खेल की चीज हो जाएगी और वो उसको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, सीख पाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि पहाड़ा देखो, खेल में देखते रहेंगे इसको रोज। ठीक है, आप जहां तक चाहे इसको करा सकते हैं। एक इस तरह से पेज पे बच्चों से लिखवा के अपनी नोटबुक में चिपकवा दीजिए और फिर उनको बोलिए कि अब आपको इसको रोज पढ़ना है, देखना है। आप सिंपल बोलेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से बोलेंगे तो बच्चे जरूर कर लेंगे। कैसा लगा तरीका? अच्छा बहुत बढ़िया मैम। अच्छा लगा मैम। उपयोग में आएगा ना? यस मैम। सेम ये चीज हम इंग्लिश में आएगा किस मैम। तरीके से कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर जब शॉर्ट फॉर्म बनते हैं जैसे डू प्लस नॉट, तो आप यहाँ पे डू, यहाँ पे प्लस एनओटी नॉट, तो फिर यहाँ पे आप डोंट। ठीक है, वो जो एब्रीवेशन होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनके लिए इस तरह से हैव नॉट का हैवंट, कैन नॉट का कांट, है ना। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी के अंदर जिसमें संयुक्ताक्षर बच्चों को सिखाते हैं, जहाँ पे दो अक्षर को एक आधा अक्षर और दूसरा मिलके बनता है इस तरीके से, तो वहां पे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बनाना बहुत आसान है, बच्चों से बनवाना भी बहुत आसान है। मेहनत कुछ नहीं है, लेकिन तरीका बहुत अच्छा है, पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी एक मैंने आपको बताया था स्लाइड करने वाला, ठीक है, जिसमें हम स्लाइड करके डालते हैं। ये एक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बना है। इसके लिए कैसे बनाया है मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये एक सिंपल चार्ट पेपर लिया है, उसके ऊपर मैंने पूरा टेबल चार्ट लिखा है। टेबल चार्ट मतलब पहले एक का पहाड़ा, फिर दो का पहाड़ा, फिर तीन का, चार का, वो दोनों तरीके से सेम ही आएगा, है ना। आप जब टेबल चार्ट मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरीके से पढ़े पूरा पहाड़ा बनता है, ये टेबल चार्ट कहलाता है। उसके अलावा मैंने एक पेज लिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान बनाया है, और यहाँ पे 2 कट लगाए हैं मैंने, आप देख सकते हैं, है ना। इसको कट किया है। अभी इस कट में से मुझे इस शीट को डालना है। अभी हम जो भी पहाड़ा पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब जहां जाएंगे वहां पे 6 दूना 12, 6 6 36, 7 छंग 42। अब कहीं पे भी बच्चे से पूछ सकते हैं, बच्चे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8 छंगे 48। तो इसको कैसे भी मतलब कहीं से भी बीच में से पूछिए, तो बच्चे पहाड़े मस्ती मस्ती में खेल खेल में सीख जाएंगे इससे। समझ आया आप लोगों को कैसे बनाना है? यस मैम। जी मैम। ये शीट थोड़ी सी मोटी लीजिएगा ताकि ये फट ना जाए। ठीक है, ये खसकाने में फटना नहीं चाहिए। ये जितनी आपकी शीट की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ज्यादा कट लगाना है आपको, और 2 कट लगाने हैं बस। एक पीछे रहेगा, इस तरीके से ये शीट जाएगी, ये इसमें से इस तरह से सरकेगा। अभी ये मैंने जो बनाया है छोटा बनाया है, क्योंकि मुझे आपको मोबाइल पे बताना है। स्कूल में मेरे टीचर ने इसको पूरे चार्ट पेपर के बड़ी साइज का बनाया, पूरे चार्ट पेपर का बड़े साइज का बनाया। मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए छोटी साइज का बनाया, तो आप क्लास में बच्चों को दिखाने के लिए बोर्ड पे बड़ा भी पूरे चार्ट पेपर को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग जी प्लीज मैम। नोट करते जाइएगा, क्योंकि इन सब चीजों के फोटोग्राफ पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ में सिलेक्टेड चीजें हैं। तो आप प्लीज ये नोट करते जाइएगा, और जितने मैं उसके अलावा तरीके बता रही हूँ आप उसको भी नोट करिएगा। नोट हाँ, करने दीजिए। ठीक है, अभी मैं इसको साइड में रख रही हूँ। सेम ऐसा ही एक और दूसरा मैंने बनाया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। अभी इस एक ही स्टाइल को हम अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है, अंग्रेजी का वाक्य हो, उसके अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं। ठीक है, पहले होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है।
हेल्पिंग वर्ब मतलब ये जो बताता है कि जो भी क्रिया हो रही है वो किस समय हो रही है, हम जो टेंसेस बोलते हैं काल, उसकी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, और क्रिया ऑब्जेक्ट जो क्रिया जिसके ऊपर हो रही है वो। यहाँ देखिए आप, सब्जेक्ट के अंदर हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे कुछ भी ले सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लिया है, इज, एम और आर का उपयोग किया है। ठीक है, वर्ब के लिए मैंने बहुत सारे वर्ब लिए, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, पेंटिंग, फ्लाइंग, क्लीनिंग। और ऑब्जेक्ट में मैंने लिया है फुटबॉल, फ्लूट, मैम थोड़ा सा दिखाइए गिटार, ना वो वाला कॉफी, एग्जाम में ना। वाटर, जूस, डॉल, हाउस, काइट, बर्ड्स। अभी इनसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। आई, आई के साथ आएगा एम, यदि आई एम क्लीनिंग हाउस। ठीक है, अभी यहाँ पे आई एम फ्लाइंग काइट, आई एम पेंटिंग अ हाउस हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, डॉल हो सकता है, ठीक है, जूस नहीं हो सकता है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, जूस, कॉफी, ठीक है। आई एम प्लेइंग गिटार, फ्लूट, फुटबॉल। अभी आई की जगह मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी। ठीक है, अभी किस तरीके से अलग अलग वाक्य बनाना बच्चों को, आप शायद देखा होगा कि हम अलग अलग कॉलम दिए होते हैं ग्रामर की बुक में और फिर उनको मिला के सेंटेंस बनाने होते हैं। हम मैम इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। हेलो आप लोगों को समझ में हेलो आया है ये क्या, हेलो। Yes, ma'am. समझ आया कैसे हाँ बनाना मैम, है? समझ में आ गया। आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. जी, आप सबको समझ आया, कैसा लगा? अच्छा बहुत लगा अच्छा मैम। मैम। मैम एक बार निकाल दीजिए, नी वाला लिखेंगे। सॉरी, जो ये है ना सब्जेक्ट, थोड़ा ये सा हाँ, कार्ड, इसका पहाड़ा वाला मैम। निकालने बोल रहे सब्जेक्ट में प्रोनाउन लिखे हैं सारे, हैं। यस है मैम। ना, सब्जेक्ट में सारे प्रोनाउन है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिया है, इज, एम और आर। ठीक है, आप इसमें वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, कोई भी जो टेंस आप पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से बदल सकते हैं। वर्ब आप जो चाहें क्रियाएं ले सकते हैं, और जैसी क्रिया होगी उसके अनुसार आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे। जैसे राइट लिखा तो लेटर आएगा। ठीक है, आप जो वर्ब लेंगे उसके हिसाब से आप पीछे ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं। आप सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। अभी इसमें आप कोई वेरिएशन कुछ अपनी तरीके से कुछ नया सोच सकते हैं बनाने के लिए। चलिए मैं थोड़े के से तरीके और बता देती हूँ। आप इसमें हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के लिए बना सकते हैं। आप यहाँ पे शब्द लिख सकते हैं, यहाँ पे उपसर्ग लगा सकते हैं, उपसर्ग लगा सकते हैं। सु, है ना, जैसे सुविचार, सुकन्या, ठीक है, उपसर्ग। वैसे ही प्रत्यय लगा सकते हैं, ता हुआ, जैसे मानव लिखा तो मानवता, नम्र, नम्रता। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय इस तरीके से भी आप बना सकते हैं।
यदि आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। Yes, ma'am. ओके, अभी ये जो टीएलएम है, देखिए मैंने बहुत सिंपल चीजों से आपके पास जो आसानी से मिल जाए, एक ब्राउन कलर का ये लिया है और ये दूसरे मैंने व्हाइट कलर के कार्डबोर्ड लिया है। ठीक है, इन कार्डबोर्ड को मैंने छोटे टुकड़े किए और इनको सेलो टेप की मदद से यहाँ पे चिपका दिया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैंने सेलो टेप लगा रखी है। यहाँ पे मैं फिर से लिख कर बताती हूँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके लिए। आप किसी भी चीज के ऊपर जब सेलो टेप चिपका देते हैं, उसके बाद आप उसको बार बार लिख सकते हैं और मिटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3+2। अभी आपको बच्चों को सिखाना है कि 3+2 कैसे होगा, प्रैक्टिकली सिखाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं 1 2 3, ये हो गया। +2 करना है, प्लस करना है, तो +1 and 2, तो कितना हुआ, तो वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा उनका 5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सेलो टेप लगी हुई है, सेलो टेप के ऊपर आपने स्केच पेन से लिखा है, आप उसको बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं। आप किसी भी कपड़े से उसको मिटाइए, वो मिट जाएगा। इसके बाद हम करते हैं 7-2। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे ये सारे ओपन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 लिए मैंने, ये 7 में से 2 माइनस करना है, मैंने ये 2 हटा दिए। अब मैं इनको काउंट करूंगी 1 2 3 4 5, तो मेरे पास कितना बचा 5। आप यहाँ पे चाहें तो नंबर लिख सकते हैं, इनके ऊपर पहले से नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ लिख देती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद भी आप इनको करवा सकते हैं। हम इसको फिर रब कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2+3। ठीक है, हमने इसको खोल लिया, बच्चा ऐसे शुरू करेगा, ये 2, उसके बाद 3 और 1 2 3, तो हम कहाँ पे पहुंचे 5 पे, तो आंसर आया 5। ठीक है, बहुत आसान है बनाना, इसमें कुछ नहीं है और बहुत मजा आता है करने में। सिर्फ यहाँ से दोनों तरफ से सेलो टेप लगाइए, बस यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़िएगा ताकि ये यहाँ पे आराम से मुड़ सके, इस तरीके से रह सके। ठीक है, और यहाँ पर सेलो टेप लगानी है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं और आप इसको मिटा भी सकते हैं। बहुत आसान चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत मजा आएगा, उनको आसानी से आप जोड़ और घटाव सिखा सकते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा मैम। जी, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आप इसको बना सकें। याद रख लेंगे मैम। ठीक है, सिर्फ सेलो टेप लगा के चिपकाया है और कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बहुत एक इंटरेस्टिंग टीएलएम बनता है। ये तो मैंने आपको दिखाना है, छोटा बनाया, आप बच्चों के लिए थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, या आपके पास जितने कार्डबोर्ड है तो एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, मैम कैरी वाला बता दीजिए, कैरी करने के लिए इसी में। सॉरी, कौन सा बताने के लिए बोला, फिर से बोलेंगे? कैरी वाला जो, ये नहीं मैम, कैरी जैसे अगर हम जोड़ में ही कैरी वाला जोड़ हाथ में कैसे रखेंगे? नहीं, अच्छा, इसमें कैरी फॉरवर्ड करने वाला जी वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी। ये 1 to 10 के लिए है, कैरी फॉरवर्ड वाला मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको बताऊंगी, उसके लिए एक अलग टीएलएम है। उसको बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं हम, इसको यहाँ से ऊपर लेकर जाना है, जो कैरी फॉरवर्ड वाला है, उसके लिए अलग टीएलएम है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताने वाली है। चलिए, अभी एक और बहुत
बढ़िया टीएलएम है मेरे हाथ में। और अभी मैं आपसे ये बनवाना भी चाहूंगी, बहुत इजी है, आप 5 मिनट में बना भी सकेंगे। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट हमको क्लियर करना है, पहाड़े की कंसेप्ट क्या होती है। 4 1 जा 4, ठीक है। 4 का यदि एक ग्रुप एक बार लिया है तो 4 होता है। 4 2 जा 8, 4 के 2 ग्रुप लिए, 4 4 वाले 2 बार, तो 8 हुआ, है ना। इसको गिन के आप बच्चों को बता सकते हैं। 4 वाले 3 ग्रुप तो 12, 4 वाले 4 ग्रुप 16, 4 वाले 5 ग्रुप 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। एक और मैंने बनाया है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 48, 54, 60। बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। आपको एक लंबी सी पट्टी लेनी है कागज की, उसको एक फोल्ड करना है, दूसरा फोल्ड करना है, तीसरा, इस तरह से आपको 10 फोल्ड कर डालने हैं। उसके बाद पहला जो ये यहाँ पे खोलिए, इसको कुछ नहीं, यहाँ पर जिसका भी पहाड़ा आप ले रहे हैं, आप 1 से 9 तक आराम से ले सकते हैं। आप उसके पहाड़े को यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर बिंदिया बनाइए, आप स्क्वायर बनाइए, फ्लावर्स बनाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट किया, फिर उसको दूसरा खोलिए और दूसरे को लिखिए, फिर तीसरा खोलिए और उसको लिखिए। ये बहुत आसानी से बनेगा, एंड आई विश आप सब लोग बनाएं इसको। 10 फोल्ड करना है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक लंबी स्ट्रिप कागज की लीजिए, उसके 10 फोल्ड करिए और फिर उसको बनाना यहाँ से शुरू करिए, ओपन करते हुए बनाना शुरू करिए। पहला खोलिए, यहाँ पर लिख डालिए, फिर दूसरा खोलिए, फिर लिख डालिए। कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, बनाना बहुत आसान है। 10 फोल्ड करना है, लिखना यहाँ से शुरू करना है, 1 से, ताकि आपको इजी रहेगा। अब 2 का बनाइए, ज्यादा मत करिए, तो इजी हो जाएगा 2 बिंदी करना। यहाँ पर 2 बिंदियां बनाइए, फिर यहाँ पर 2 बनाइए, फिर यहाँ पर 2 बनाइए, तो भी आप कर सकते हैं इजीली।
ये बहुत इजी है, सबको बनाना कंपलसरी है। आपके पास ये नोटबुक का कागज है तो उसको भी लेके आप फोल्ड करके बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा सैंपल ही बनाना है आपको। कंप्लीट ना बनाए तो सिर्फ 2-3 पेज बना सकते हैं, यदि फोल्ड करके तो ओपन हो जाएगा, तो आपका पूरा हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैम बना लिए। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो मैम। हाँ जी, अनुप्रिया जी। जी दिखाइए। जी मैम, नहीं दिख रहा मैम, नहीं दिख रहा। 5 ठो गोल किए हैं और 5 का इस तरह से बनाए हैं। फिर 5 में 10। नीरज जी, नीरज जी जो बोल रहे हैं उनकी स्क्रीन हाईलाइट करेंगे। जी अनुप्रिया जी। जी जी मैम दिखाई दिख दे रहा रहा, है। दिखाई दे रहा है मैम। जी जी। 5 भिंडी बनाए। 5 हाँ जी। इस जी तरह से पूरा नहीं किया है मैम। कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया है ना? जी मैम। जी, आप इसको अच्छे तरीके से फिर आप बाद में आराम से बना सकते हैं। वेरी गुड, जी मैम। बहुत एक बढ़िया। बार और जी और एक बार और फोल्ड करके दिखा दीजिए मैम। ठीक है, दिखा देती हूँ। देखिए हम बनाया था। देखिए, पहला खोलिए और उसको लिखिए, जो भी पहाड़ आप लिख रहे हैं उसके डॉट्स बनाइए, उसको लिखिए। ठीक है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, जी मैम, मेरा दिखेगा। ठीक है। बनाया थोड़ा। देखिए मैम मेरा बन गया पहले से। जी मैम हम भी बनाए। किसका बन गया? जी मेरा नहीं। जी अंजू जी। जी बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया अंजू जी। और किसने बना लिया? अर्चना जी, सरिता जी, राजकुमार जी, उषा जी, हो गया आपका? बेबी जी, जी उषा जी। मेरा नहीं। मेरा भी हो गया मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बाकी लोगों का? जेश जी, सुनीता जी, सरिता कुमारी टिंकुर, सुल्तान अंसारी जी, सावित्री जी, हो गया आप सबका?
नहीं अधूरा है तो आप दिखा दीजिए, कंसेप्ट आपको क्लियर है? हो गया आप सबका? यस मैम। सबसे बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये आपको मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसके लिए बनाया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोई भी आप संख्या सोच लीजिए, ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 5635। तो अभी इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है ना, संख्या का मान सिखाते हैं। तो ठीक है, 5 की वैल्यू सिर्फ 5 है, इस 3 की वैल्यू 30 है, इस 6 की वैल्यू क्योंकि वो हंड्रेड्स पे है, सैकड़ा है तो 600 है, और इस 1000 की वैल्यू 5000 है, 5000 है। बनाना बहुत आसान है, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया है, पहले एक अक्षर लिखा, उसको वहां से फोल्ड किया, ठीक है, फिर 2 के बाद फोल्ड किया, फिर 3 अक्षर की जगह छोड़ के फोल्ड किया है, ठीक है? आप जितनी संख्याएं लिख रहे हो उसके हिसाब से आपको फोल्ड करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेलो टेप लगा दिया है ताकि मैं इस नंबर को चाहे जितनी बार चेंज कर सकूं। अभी मैं इसको फिर से चेंज करके लिख सकती हूँ 2025। तो यहाँ बच्चे को समझ में आता है कि जहाँ खाली है वहां पे मुझे 0 लिखना है। ये चीज उन लोगों को क्लियर होती है कि जहाँ कुछ नहीं आता है वहां हम क्या करेंगे, तो हम वहां पे 0 लगाएंगे, तो उस प्लेस की वैल्यू 0 है, ठीक है? आप, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, सिलेक्ट टेप लगाकर आप इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। आप कहीं पे भी कोई भी संख्या को चेंज करके बच्चों से पूछ सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई। यहाँ पे 2 लिखा था तो 20 था, 5 लिखा है तो 50 है, और यदि यहाँ पे मैं 8 लिख देती हूँ तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है? हम बच्चों को बता सकते हैं कि इस प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये समझाने के लिए ये एक बहुत अच्छा TLM है। यदि यहाँ पे मैं 7 लिखती हूँ तो 2781 हुआ ये प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। किया कुछ भी नहीं है, एक लंबी शीट ली है, उसको फोल्ड किया है, पहले इकाई तो उसको फोल्ड कर लिया, फिर दहाई पे 2 आएंगे तो 2 की जगह छोड़कर फोल्ड करें, इसको वापस फोल्ड किया, फिर 3 की जगह छोड़कर फोल्ड करेंगे, यहाँ से वापस, और ये 4 की जगह तक, और यहाँ से जहाँ एक्स्ट्रा काट देंगे, और यहाँ पर एक फिर एक हम सेलो टेप लगा लेंगे ताकि हम इन अंकों को बदल सके। ये 0 ही रहेगा, ये हमेशा 0 ही रहता है, यहाँ कुछ नहीं होगा इसलिए। समझ आया आपको? यस मैम। मैम क्लियर है? कैसे ये वो बता दीजिए। बना सकते हैं आप? मैम नहीं बन रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए आप एक लंबी शीट ली, पहले एक अंक लिखना है तो उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए उठा के, यहाँ पे फोल्ड किया और उसकी किनारे से वापस फोल्ड कर देंगे, फिर हम 2 अंक लिख सके इतना छोड़ के यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर इस किनारे से वापस फोल्ड कर देंगे, फिर 3 अंक की जगह छोड़कर फिर फोल्ड करेंगे, फिर किनारे से वापस फोल्ड किया। तो ये हमारा, आप जहां तक चाहे वहां तक बना सकते हैं। देखिए सपोज ये एक मैंने लिया है, मैं यहाँ पे 1 अंक लिख सकती हूँ तो मैं इतना फोल्ड कर लूंगी,
ठीक है, फिर इसको मैंने वापस मोड़ लिया। अब यहाँ पे मैं 2 अंक लिख सकूं इतनी जगह रखूंगी और यहाँ से फोल्ड करूंगी। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से वापस फोल्ड कर दूंगी। मेरी टिप छोटी है इसलिए ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक सेलो टेप लगानी है। और इस सेलो टेप को यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी जहाँ लिखने की जगह वहां पर सेलो टेप आ गई। अब जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे हमने 0 ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, ये हमारी इकाई हो गई। ठीक है, ये दहाई हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इकाई पे 2 है, दहाई पे 4 है, तो ये 42। 4 की कीमत कितनी, 40। ठीक है, अब इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है बनाना, बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है इसमें। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा अभी। यस और नो? मैम बनाए हैं, देख लीजिए। देखिए, अभी मुझे आप सबसे बातचीत भी करनी है, लेकिन यदि आपको समझ में आ गया तो आप बाद में भी बना सकते हैं, तुरंत जरूरी नहीं है। मेरे पास अभी 2 TLM और है आपको बताने के लिए। नंबर लाइन आप सबने मैथ्स जो पढ़ाते हैं उन्होंने बच्चों को सिखाया होगा। ठीक है, नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 होता है, नंबर लाइन की दाहिनी ओर हम जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं जिसको धन संख्या बोलते हैं, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स जिसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, है ना, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक संख्या। जब हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखाते हैं तो वहां बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है। मैंने किया क्या है बता दूं। ये 2 शीट मैंने ली है, इन दोनों शीट के ऊपर मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद मैंने उसके ऊपर सेलो टेप लगा ली है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद इन दोनों को मैंने एक ऑलपिन जो होती है, ये उसमें मोती वाली ऑलपिन लेके, ताकि वो उससे बाहर ना निकल जाए, वो लगा दी है। उसको पीछे मोड़कर मैंने पीछे डॉक्टर वाली टेप लगाई है ताकि उसका कोना किसी को लगे ना। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत इजीली मूवेबल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सपोज -6 + 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -6 से शुरू करेंगे, +2, सॉरी थोड़ा लंबा नंबर लेना पड़ेगा ताकि इधर आ जाए। सपोज आपका क्वेश्चन है -12 + 9। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप प्लस माइनस हम देखते हैं और बच्चों को बताते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। हम -12 से शुरू कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे। हमको +9 जाना है तो हम इसकी तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लस तो राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पहुंच गए -3 पे, तो हमारा आंसर। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज संख्या है -4
+8। तो अभी बच्चों को -4 से शुरू करना है और +8 जाना है, ठीक है। -4 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर बच्चे इससे भी गिन सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंस को भी यहाँ पे ले सकते हैं, -4 +8, तो ये, सॉरी 1 मिनट, कहीं मैं गलती कर रही हूँ बताने में, 1 मिनट। सॉरी, मैं इसमें कुछ मिस कर रही हूँ। इसको एक्चुअली यहाँ मिला के हम करते हैं। सॉरी, मैं कहीं इसमें कुछ मिस कर रही हूँ, मैं आपको इसको फिर से बताती हूँ बाद में। चलिए, मैंने एक बॉक्स तैयार किया है। अभी इस बॉक्स को मैंने कैसे तैयार किया है मैं बताती हूँ। आपको यहाँ 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे मैंने कुछ शीट तैयार की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन और इम्प्रॉपर नाउन लिया है, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मैंने यहाँ पे लिखती हूँ कॉमन नाउन, और यहाँ लिखती हूँ प्रॉपर नाउन। अभी देवी, कॉमन और प्रॉपर नाउन आप जानते होंगे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन, और जो सबके लिए यूज होता है वो कॉमन नाउन। तो देवी प्रॉपर नाउन है, तो मैं इसको इस शीट में डालूंगी। रोहन प्रॉपर नाउन है, तो मैं इस शीट में डालूंगी, ठीक है। रिवर, रिवर कोई भी हो सकती है, कॉमन नाउन है, तो मैं उसको कॉमन में डालूंगी। कंट्री कॉमन नाउन है, लेकिन इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। पार्क एक जगह है, ये कॉमन नाउन। बॉय किसी भी, कोई भी बॉय हो सकता है। रिवर में गंगा, तो ये प्रॉपर नाउन। तो ये इस तरीके से मैंने क्या किया है। अभी ये बॉक्स कैसे बना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोलगेट का बॉक्स था, मैंने इसको इस तरीके से कट किया है, ठीक है। यहाँ से एक हाइट ले ली, यहाँ से इन दोनों को मिला के इसको कट कर लिया, तो ये मेरे 2 बॉक्स बन गए। उसको मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पे फिर वही सेलो टेप लगाई है, और मैंने यहाँ पे इंग्लिश का TLM बनाया है, ठीक है। सपोज मैं इसको रख दूं, मुझे इसका मैथ्स का TLM की तरह यूज करना है, मैंने ये कार्ड हटा दिए, यहाँ से लिखा हुआ ये हटा दिया। अभी मैं इसको मैथ्स का TLM बनाना चाहती हूँ, इसमें मैथ्स सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक अंक लिया है 4, और दूसरा लिया है 6, ठीक है। अभी जिसका मेरा जवाब 4 आएगा वो यहाँ आएगा, जिसका जवाब 6 आएगा वो यहाँ आएगा। अभी 9 - 3 कितना होगा, तो बच्चे जवाब देंगे 6, तो ये जाएगा इस कॉलम में। 5 - 1 4 होता है, ये यहाँ जाएगा। 5 + 1 6 होता है, तो ये यहाँ जाएगा। 4 + 2 6 होता है, 2 + 2 4 होता है। ऐसे आप जितने चाहे उतनी संख्या बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। ये सिर्फ प्लस माइनस के लिए नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको मैंने कैसे बनाया है, मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स पड़ा हुआ था। मैंने ये बॉक्स लिया, इसके अंदर इसको बना दिया। मैं इसकी सारी चीजें इसके अंदर रख सकती हूँ, और इस बॉक्स को मैं आसानी से बंद करके कहीं भी ले जा सकती हूँ, ठीक है। ये बॉक्स को मैंने एज इट इज रखा है। तो ये एक बहुत इजी तरीका है TLM बनाने का। और एक ही TLM में, क्योंकि हम जब यहाँ पे ये लगा देते हैं, तब एक ही TLM के अंदर हम अलग अलग विषय के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इसको मैं इंग्लिश के लिए कर सकती हूँ, हिंदी के लिए कर सकती हूँ, मैथ्स के लिए कर सकती हूँ। मैं जो भी चाहूँ उसके हिसाब से। ये हम जो पॉकेट चार्ट होते हैं, ये पॉकेट चार्ट की तरह यूज हो रहा है।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यस मैम। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। नीरज जी, मैं दूसरी डिवाइस से लीव कर रही हूँ। जी मैम। जी, मैंने आज बहुत सारे TLM बनाए, आप बताए, आपने कुछ एक बना भी लिए उसके साथ में, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आपने एक तो आज कितने TLM बनाए, कितने नोट किए, अभी आप आगे कितने बनाएंगे? मेरे क्वेश्चन क्लियर है? आपने आज कितने बनाए, आप उसमें सब्जेक्ट चेंज करके और कितने बना सकते हैं जो बनाया है उसमें, यदि आपके पास कोई नया तरीका है। मैंने आज कितने सिखाए, और आप अब इसको अगले हफ्ते आपको हर रोज एक TLM बनाना है, तो आप कौन कौन से बनाएंगे? ठीक है, सरिता देवी, आपसे शुरू करें। अनम्यूट करो सरिता जी। बोलिए मैम। जी, जी सरिता जी बताइए। इसका प्रयोग करेंगे मैम। जी, इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें बच्चा का ए फॉर एप्पल भी सिखा सकते हैं, जी और फिर काखा काखा भी सिखा सकते हैं मैम, जी और फिर तितली वाला भी बना बना के तितली वाला भी बना जी के जी दिखाएंगे। जी, जो मैंने सबसे पहले दिखाया था। जी, और ये क्या, ये वाला क्या बोले थे मैम, जो बताए थे ना, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, जी, सब्जेक्ट वर्ब फ्लिप चार्ट बताया जो मैंने। जी, और फिर ये वाला समझ में नहीं आया मैम, नहीं मोड़ पा रहे हैं हम, मोड़िए नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बताती हूँ, देखिए। यहाँ से एक हिस्सा ले लिया, इसको मोड़ा, दिख नहीं रहा है? दिख रहा है, ये एक पहला मोड़ा, फिर नहीं दिख रहा है मैम आपका, मेरा ही फोटो आता मुझे। आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए, जहां मेरी स्क्रीन दिख रही है उसको देखिए। हाँ मैम दिख रहा है। दिख रहे हैं? ठीक है, देखिए, ये आपकी शीट है, ये एक पहला मोड़ा, फिर दूसरा मोड़ा आपने, बस उसको आप फोल्ड करते जाइए। लिखने के लिए आपको यहाँ से खोल के लिखना शुरू करना है। ये आप खोलेंगे, यहाँ पे आप पहाड़ा लिखेंगे, यहाँ पे सामने चित्र बनाएंगे, और यहाँ पे उसका जवाब होगा। फिर दूसरा खोलेंगे और दूसरे का जवाब होगा, फिर तीसरा खोलेंगे, तीसरे का। लिखना यहाँ से शुरू करना, आप बंद करके पूरा फिर लिखना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सही लिख पाएंगे। ठीक है, लिखना यहाँ से 10 फोल्ड करना है, मैंने आपको बताया दहाई तक करना है तो 10 फोल्ड करना है। यहाँ पे 6 1 जा 6 लिखा, फिर दूसरा करिए 6 2 जा 12, फिर 6 3 जा 18, बस इस तरह से आप 10 जा तक पहुंच जाएंगे। अभी समझ आया? क्लियर है अभी? जी मैम। जी,
ठीक है। चलिए अंजू जी। जी मैम। जी अंजू जी। जी मैम, हम जिस तरह की ये चिपका नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पास वो चिपकाने वाला नहीं था। कोई बात नहीं। तो हम इस कैसे तरह के टीएल। कैसे चिपकाना है समझ आ गया आपको? जी मैम, ये मुझे पता है कैसे जी चिपकाना है। तो मैं इस तरह के भी बता सकती हूँ, ये हमारे इंग्लिश में भी काम आ सकता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉयज, और ये हिंदी में भी आ सकता है, क से कबूतर, ख से बच्चों को बताने के लिए, और वर्णमाला भी इससे हम बता सकते हैं बच्चों को जी करके। और एक चीज ये मैम, ये इस तरह के इसको भी बता सकते हैं, ये पहाड़ी जी के लिए। जी और मैंने एक ये भी बनाया था, इस तरह के टीएल है जो मुझे इकाई दहाई सैकड़ा बनाने में बच्चों को बहुत हेल्प करेगी इस तरह जी से। जी मैम। जी बहुत बढ़िया अंजू जी। जी मैम, थैंक यू। जी धन्यवाद। अर्चना जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज हम वेबिनार में सीखे जैसे कि पहला तितली बनाना, दूसरा जी फिर जोड़ घटाव के माध्यम से, काट के माध्यम से बच्चे लोग को बताना। जी तीसरा तीसरा में है कि जैसे नाउन प्रोनाउन हाँ इस तरह जी से बताएं, टेबल बताएं, उस तरह से भी बताना है बच्चा लोग को। जी और फिर आप जो बताएं इकाई दहाई, तो हम तो 3 प्रकार का अपने से बना लिए, 3 तरह का। एक ये बनाए हैं, जी ये जो इकाई दहाई सैकड़ा करके बनाना था उस तरह से। जी दूसरा 4 1 जा 4 करके इस तरह से है। जी और तीसरा ये है जिसमें से हम जो है कि इसमें से हम बच्चा लोग को वर्णमाला या कुछ भी अपने से हिंदी में बता जी सकते हैं। जी 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 बहुत बढ़िया अर्चना जी। और बच्चा लोग को हम फिर अपने अनुसार से जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके अनुसार से बच्चा लोग को हर सप्ताह में, प्रत्येक दिन सप्ताह में स्कूल रहेगा, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक नया टीएलएम के माध्यम से बच्चा लोग को बताएंगे। जी बिल्कुल, काफी सारे टीएलएम ऐसे थे जो आप बच्चे से भी बनवा सकते हैं। जैसे मैंने जी मैम। पहाड़े वाला जो बताया फ्लिप चार्ट वाला, ये आप बच्चों से भी बनवा सकते हैं, बच्चे अपनी नोटबुक में बना के चिपका सकते हैं। जी। एक बार पहाड़ा वाला बता रहे थे मैम, तो जैसे आप बता रहे थे ना कि कार्ड कार्ड में ऊपर नीचे से करना है, उस बता रहे थे कि 1 का टेबल लिख दिए, फिर 2 का टेबल लिखे, तो बच्चा लोग को 2 1 जा 2 पढ़ो, ऊपर से नीचे पढ़ना है, कहाँ किस तरह से आ रहा है उस तरह से बता रहे थे। जी 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 इन कार्ड के माध्यम से नहीं बता रहे थे। ओके बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आ, टेकलाल जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे फर्स्ट टाइम मैम बोले थे कि इसमें बताना है, चिपकाया नहीं है। भाग वाला जैसे एक का आधा उसका आधा करके उसको उपयोग करेंगे। उसके बाद से हो गया फ्लिप चार्ट वाला, उसका भी उपयोग करेंगे। जी उसके बाद से मैथ वाला भी है। इसमें हम पहले एक बार बनाए थे, ग्लास बना के 2 साइड में ग्लास दिए थे और उसमें गोटी डालते थे। पहले हम बनाए थे उसमें, के बाद से हो गया नाउन प्रोनाउन वाला। जी और पहाड़ा वाला जो बना है इसका भी प्रयोग करेंगे। फोल्ड वाला, फोल्ड करके जो बनाया जाता है। टेकलाल जी आप वीडियो बंद कर दीजिए तो आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी। पिछली वाला जो मैंने, यस मैम, जी आवाज सही आ रही है? हाँ जी। हाँ मैम, जैसे बोले ना फ्लिप चार्ट वाला बताएंगे हम्म बच्चों को। और ग्लास जो होता है ना मैम, जो जोड़ वाला बताए थे, जोड़ घटा वाला फ्लिप चार्ट में,
उसमें पहले हम बनाए थे, 2 गिलास बनाए थे, उसमें से दोनों में से संख्या लिख देते थे। उसके बाद से बोलते थे बच्चे लोग को कि डालो इसमें गुट्टी, जैसे एक साइड में लिख रहे थे 5, एक साइड में 4, बोले कि एक जी गिलास में 4 गुट्टी डालो, एक गिलास में 5 गुट्टी डालो। उसके बाद से नीचे गुट्टी ज्यादा था नीचे और रेवर रहता था उसमें, जी जी जी। और उसके बाद से गुड्डी उठा के बच्चे लोग को बोलते थे अब गिनो, हाँ जी फिर गिनता था। उससे भी, उसका भी उपयोग करेंगे मैम। जी जी, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। उसमें जी उसका तितली वाला मैंने भी जो है। आज बताया वो इस तरीके से बताया आपको, वो अलग अलग नहीं करना है, आप इसी के ऊपर वो चीजें अलग नहीं होगी। ये भी एक खेल की तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हाँ मैम, इसका भी तो ये भी सही है मैम। जी यस मैम, उसके बाद से तितली वाला भी है। जी उसके बाद जो भाग वाला बताए थे मैम, जैसे कि एक का आधा उसका आधा, जी उसका भी उपयोग करेंगे मैम। जी, आप इसकी बात कर रहे बना हैं। के रखे हैं सिर्फ। जी ठीक है, हाँ, चिपकाए। कोई बात नहीं। और फिर जो ये टेबल वाला है मैम, हाँ टेबल वाला जी, भी बना लिए हैं, ओके, बढ़िया। उसका भी उपयोग करेंगे। ठीक है, बढ़िया टेकलाल जी। यस मैम, ठीक है। जी धन्यवाद। थैंक यू। सावित्री कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ मैम, जो बताए वो हमको बहुत अच्छा लगा, जो पहाड़ा बताए ना, जी दोनों साइड से जो बताए, 2 का जी पहाड़ा 3 का पहाड़ा, इस जी तरह करके बच्चों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, अच्छा लगा बढ़िया। हमको बोला किए ना, और बोला और एक बताए हम घुसा करके किस तरह बीच में जो कटिंग करके, बोला भूल गए, बोला क्या था पता नहीं, लेकिन इतना ध्यान से नहीं अभी देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा तबीयत खराब है तो लेटे लेटे थोड़ा ये कर रहे अच्छा, हैं, ये कटिंग नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं इसी तरह आप, कोई बात नहीं, जब आप ठीक हो जाए तब जरूर बनाइएगा। जी ठीक है मैम। जी अभी अनुप्रिया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी अनुप्रिया जी। मैम जो पहले बताए तितली वाला बनाएंगे, उसमें फिर क्या जी था, फिर फिर दूसरा कुछ उसी में बना सकते हैं, सूर्यमुखी हाँ जी या बेरी। जी, फिर सबके जीवन चक्र थे। जी मैम। जी फिर वो वाला बताएं जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट और क्या बोलते हैं, हेल्पिंग भार ऑब्जेक्टिव, जी जी और सबके बारे में बताएं। फिर टेबल जो आप बताएं, टेबल बनाने के लिए किस तरह बनाएंगे, पहाड़ा लिखेंगे तो वो दोनों तरह से पढ़ सकते हैं 10 तक, वो जी वाला जी बताएंगे। वो वाला चार्ट पेपर में काट करके उसको बताएं। जी फिर इकाई दहाई जो ये वाला बनवाए थे मैम, ये वाला इकाई दहाई बनवाएंगे, बना के उन लोग को भी सिखाएंगे, और देखने के लिए भी सिखाएंगे, और लिखने के लिए भी, और बनाने के लिए भी, जी, कि जल्दी बढ़िया। से उन लोग को। और ये वाला टेबल जो बताए थे, ये वाला बताइए करने के लिए, इसमें गुना भी आ जाएगा और पहाड़ा भी याद हो जाएगा। जी बिल्कुल। और फिर ये वाला हम लोग को जो बनवाए थे मैम, ये वाला बनाने के लिए, इसमें संडे मंडे सिखा सकते हैं इसमें ऐसा, हाँ और जी, बढ़िया। नाउन प्रोनाउन भी करवा सकते हैं जी मैम। बढ़िया, अच्छा खुल रहा है ये। कोई फिर बात नहीं, आराम बताया से अच्छी मैम तरीके से बनाइएगा। जैसे, जी मैम, और लास्ट में जो बताए वो वाला, जैसे आप कोलगेट के डब्बा को काट करके बनाए थे, उसी तरह से कोई
डब्बा कर करके बना सकते हैं। इसमें प्रॉपर नाउन प्रोनाउन नाउन बता सकते हैं, या सजीव निर्जीव इस तरह से, जी जी या जोड़। हेलो मैम, मैं सजीव निर्जीव भी अलग करवा सकते हैं लिख करके। जी मैम, इतना ही। जी बिल्कुल। मेरा कट रहा था, नहीं सुन पाए, 2-3 ठो TLM छूट गया। जी बहुत बढ़िया अनुप्रिया जी, आपने बहुत सारी चीजें नोट कर ली है। जरूर आप इसका उपयोग करिएगा, उसके फोटोज और वीडियोस डालिएगा ग्रुप में, ठीक है। जी मैम। जी धन्यवाद। लालमणि देवी। जी लालमणि जी। जी लालमणि जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, इसके बाद हमको बोलिएगा। किसने कहा ये? राबड़ी देवी। छत के ऊपर बैठे हैं, पानी का मौसम बना रहा है। ओहो हो, ठीक है तो आप बता बुलबुल। दीजिए, चलिए पहले। उनकी आवाज नहीं आ रही अभी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। पहले तो आप बताइए तितली वाला। हम्म। तितली वाला हम जैसे गिनती भी लिख सकते हैं 1 से 10 तक। हाँ जी। और सूरजमुखी वाला फूल भी बना सकते हैं। जी सेब का भी बना सकते हैं। संतरा का भी बना सकते हैं। जी। और सेलो टेप लगाकर जोड़ घटा भी सिखा सकते हैं। हाँ जी। और सब्जेक्ट से फ्लिप चार्ट से पहाड़ा भी सिखा सकते हैं। जी उसके बाद नाउन प्रोनाउन भी सिखा सकेंगे। बिल्कुल। जी राबड़ी देवी। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं। इकाई दहाई भी सिखा सकते हैं। हाँ जी। पॉकेट चार्ट बनाकर कोलगेट वाला डिब्बा को काट कर जोड़ घटा भी सिखा सकते हैं। हाँ जी। और फिर एक फिर चार्ट बनाकर गुड बेटर बेस्ट टोल टोलर टोलेस्ट भी सिखा सकते हैं। हाँ जी, एडजेक्टिव की डिग्री सिखा सकते हैं, बिल्कुल। और फिर नाउन पर नाउन फिर ही सीट ईट ये सभी लिख सकते हैं। और फिर भाग वाला भी सिखा सकते हैं। जी 1/2 1/3 1/4 वाला। हाँ जी बिल्कुल। जी मैम। बना नहीं पाए मैम, कहे कि अंधेरा में बैठे नहीं इसलिए। कोई बात नहीं है, आप जब भी आपको टाइम मिले बना के उसके बाद यूज करके उसके फोटो डालिएगा, कोई बात नहीं। जी मैम। जी धन्यवाद राबड़ी देवी। जी लालमणि जी, आप रेडी हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। आपने जो गोल कटिंग करके बताया था वो सब मैं सैंपल उतारी हूँ मैम। तो उसमें जी मैं A फॉर एप्पल लिख के उसमें एप्पल का ड्राइंग बना के बच्चे को सिखा सकती हूँ। जी B फॉर बॉल लिख के उसमें बॉल का चित्र बना, B फॉर बॉल लिख के बॉल का चित्र बना के बच्चे को दिखा सकती हूँ उसमें। जी C फॉर कैट लिख के पूरा करके दिखा सकती हूँ उसमें। जी के आपसे आम इसलिए वो उसमें भी कर सकती हूँ। आपकी उसके बाद आवाज अपने थोड़ी कट जीवन रही चक्र है के लालमणि बारे में जी।
मैम वर्षा हो रही है मैम, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है। मैंने बताया था ना मैम, उसमें हम जल चक्र का वर्षा कैसे होती है उसके भी कर सकते हैं ड्राइंग में, जो तितली के बारे में बताए थे मैम। जी जी मैम, और जो डब्बा बताया था मैम, उसमें सब्जी का नाम और फल का नाम लिख करके उसमें हम कार्ड बना के बच्चों को डलवा सकते हैं। जी बिल्कुल। स्कूल उसके बाद फिर स्कूल फैमिली बच्चों को इसलिए के बारे में भी समझा सकते हैं। हाँ जी उसके बाद आपने जो पहाड़ा वाला बताया था मैम, उसमें टेबल भी करके कटिंग करके वो बताए थे, उसका पहाड़ा करके कटिंग करके समझा सकते हैं। जी बिल्कुल। है वो वाला जो बताया में जीरो वाला बता सकते हैं। उसमें ग्रामर में आप बताए थे मैम, उसमें हम EGMR कहाँ लगता है उसका उपयोग भी कर सकते हैं उस टाइप से करके। जी जी मैम। जी लालमणि जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, ग्रह वाला भी उसमें बता सकते हैं मैम, जीवन चक्र में, उसके बाद जल चक्र वाला भी बता सकते हैं। जी जी मैम। बालों में बताया था ना मैम, उसमें हम बच्चों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में भी उसमें लिख के बता सकते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन के बारे में भी बता सकते हैं। हाँ कि डब्बा बिल्कुल। में डालना है, इसमें स्त्रीलिंग लिख देंगे, सब पुल्लिंग लिख देंगे, कह देंगे सब फैमिली, एक में मैस्कुलिन लिख देंगे, इसमें फेमिनिन लिख देंगे कि हाँ जी मैस्कुलिन कौन है इसमें डालो, फेमिनिन कौन है इसमें डालो। जी उसमें बिल्कुल। कर सकते हैं, ग्रामर में भी कर सकते हैं मैम। आप जो बताए थे देख लो, उसके जगह बच्चे ने EGMR का प्रयोग कहाँ होता है उसके वो भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम। बच्चों को ड्राइंग मैम, अगर हम बच्चे को अगर ड्राइंग के माध्यम से अगर समझाएंगे तो ए फॉर एप्पल होता है, उसका ड्राइंग बना के जो आप गोल से बनाए थे उसमें ड्राइंग साथ कर लेंगे तो जल्दी अच्छे से सीख जाएंगे उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैम ए फॉर एप्पल का हम 4 वर्ड और बेसिक कर देंगे, जैसे कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एन, ए फॉर एक्स, तो बच्चे में 3-4 वर्ड और सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम, खाना वाला भी बताए थे मैम, वो करा दे। जी थैंक यू मैम। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया लालमणि जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी उषा कुमारी। मैम जी उषा जी। मैम हम सबसे पहले ये वाला नोट किए हैं। जी बहुत बढ़िया बनाया आपने। तो आप बोले कि ऐसा हम शब्द खोजेंगे कि तीनों मैच करे, जिसमें आप बताए थे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों का मतलब तो एक ही है। इसी तरह का नहीं, शब्द तीनों बताएंगे। अलग अलग है, उपयोग अलग है तीनों का। हाँ उपयोग है। जी इसी तरह शब्द बताएंगे, इसी तरह बना के। और हम पहाड़ा वाला भी बताएंगे, जो अरे वाह। इसको मोड़ मोड़ के आप बोले थे, हाँ जी वो नोट बहुत किए बढ़िया। हैं आपका। और ये वाला जोड़ घटा भी बताएंगे, मतलब ये हम पेपर में किए हैं, हाँ लेकिन जी बस यहाँ पे जो आप लिखे थे उस तरह का लिख के घटाव जोड़ करने बताएंगे उन लोग को लिख के। जी बिल्कुल सैंपल बनाए हैं हम याद करने के लिए। बहुत बढ़िया। और ये वाला भी बताएंगे मैम, जो ऐसे मोड़ मोड़ के आप हाँ जी गिनती अरे गिनने वाह, के आपने लिए। बहुत सारे बना लिए। और ये जो है पहाड़ा, हाँ इस जी तरह का मोड़ मोड़ के अरे वाह ये भी किए हम। कुछ कुछ बहुत सारा नोट किए हैं, आपके बहुत साथ साथ बढ़िया, बना। आपने काफी सारे मेरे साथ साथ बना लिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। और सूरजमुखी वाला भी करेंगे, तितली वाला भी सीख लिए हैं। जी बॉक्स
बॉक्स में जो आप कोलगेट का बना कटिंग करके किए थे उसमें जी भी उसी तरह बना चुके हैं बॉक्स। बस खाली करना बाकी है इसका ओके सोमवार को करेंगे। वो भी नोट कर लिए हैं। जी ब्रेड लाइफ जो होता है ब्रेड लाइफ वाला करेंगे, पंछी वाला। हाँ जी एप्पल एप्पल के लाइफ का ऐसी बनाएंगे। जी साइकिल स्ट्रॉबेरी वाला साइकिल बनाएंगे लाइफ का। बढ़िया बढ़िया, कुछ कुछ। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा उषा जी, आपने काफी सारी चीजें बना के दिखा दी सामने ही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। सुल्तान अंसारी जी। तो जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम सबसे पहले टीएलएम जो बताया वो तितली वाला, जी उसमें मैम हम किसी किसी के जीवन चक्र को दिखा सकते हैं। जी और जो गोल वाला पेपर था फोल्ड करके जो बताएं, जी उसमें हम फ्रैक्शन को बता सकते हैं। जी और बिल्कुल। अल्फाबेट्स वर्ड जैसे कि ए फॉर एप्पल ये सब बता सकते हैं हिंदी में। और माला ये सब बता सकते हैं उस टीएलएम में। जी और एक बताया मैम टेबल वाला। जी हाँ, उसमें टेबल और मल्टीप्लाई दोनों बता सकते हैं। हाँ उसमें जी दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है उस टीएलएम में। जी बिल्कुल। और एक बताएं ऐड करने वाला मैम, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों। हाँ जी यस मैम। और एक और टीएलएम बताएं जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, वो भी बता सकते हैं ग्राम जैसे उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब भी बता सकते हैं उस टीएलएम में। जी बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। जी बहुत बढ़िया सुल्तान जी, धन्यवाद। बीना जी। बीना कुमारी। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मुकेश किसको जी। मैम मैं तो साथ साथ में टीएलएम नहीं बना मैम, क्योंकि मेरे पास नोटबुक और पेन नहीं था, बाकी सारा नहीं था चीजें, कैंची वगैरह। कोई बात तो नहीं, आपने नोट किया है। मैं सिर्फ नोट किए मैम। जी जिसमें नोट किए हैं सबसे पहले लाइफ साइकिल नोट किए हैं मैम। जीवन चक्र बताए थे, तितली वाला। हाँ जी तितली या कुछ फ्लावर जैसे जी उसका जीवन चक्र बनता है और जी अंत तक रहता है। जी के बाद है मैम टेबल चार्ट, जिसमें से टेबल चार्ट बना के उसमें बच्चे लोग को गिनती पहाड़ा सिखा सकते हैं मैम। हेलो मैम। हाँ जी सुन रही हूँ। हाँ, टेबल चार्ट में मैम पहाड़ा बच्चे लोग को सिखा सकते हैं मैम। जी जिसमें बताए एक ऊपर से जी मैम, ऊपर से लटकन जैसा लगाने के बाद उसमें फिर गिनती लिखना। हाँ जी अच्छे से समझ में आया मैम। फिर प्लेस जी वैल्यू मैम, जी प्लेस वैल्यू कैसे बनाना है मैम, जी बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके कार्डबोर्ड की सहायता से माइनस प्लस बताने का तरीका जी टीएलएम। उसके बाद इंग्लिश में बताया मैम कुछ ग्रामर ग्रामर की सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और verb, ये भी समझ में आया मैम। जी जी और टेबल मैम जो 2 1 जा 2 2 हाँ 2 जी 2 जा 4, जी ये जो होता है ना मैम, अब बताए थे बिंदी 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 लगा के, वो भी हाँ अच्छे से जी समझ में आ गया मैम। जी लिखेंगे बढ़िया और बनाएंगे, जी मोड़ने की तरीका भी आ गया है। और जी मैं इसलिए समझ में आएगा मैम, उसके अनुसार मैं जरूर उपयोग करूंगा इस टीएलएम का। जी धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। सुनीता गुड़िया जी।
सर मैम लाइट नहीं है ठीक है सुनीता जी। वीडियो दिख रहा है, वीडियो ऑन है लेकिन हम नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी अरे एक टॉर्च जलाए तो उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मैम मतलब नेटवर्क ठीक से नहीं आ रही, इससे शुरू वाला तो हम नहीं जुड़ पाए, लेकिन उसके बाद वाला हम जुड़े कि जी पाई चार्ट के द्वारा किस तरह हम बता सकते हैं कि एक हम 10 तक मतलब अनगिनत बता सकते हैं संख्या। फिर उसी में जी हम बता सकते हैं कि जैसे संख्या की कितने प्रकार है, या इंग्लिश में नाउन के कितने टाइप्स ऑफ नाउन, हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बता सकते हैं। जी इसके बाद देखिए कि टेबल एक बार में हम बड़ा चार्ट बना के भी टेबल में बता सकते हैं बच्चों को। और इसके बाद अगर छोटे छोटे करके टेबल बताना चाहते हैं तो उसका पॉइंट पॉइंट बिंदु बिंदु बना के बच्चों को जी बता सकते हैं। जी इसके बिल्कुल। बाद हम फिर क्या बोलते हैं, कागज में ही वो कार्डबोर्ड बना के माइनस प्लस बच्चों को बता सकते हाँ हैं। जी सुने जी बिल्कुल। कि हम दूसरे TLM के हम जरूर अमल करेंगे या जरूर बच्चों को सिखाना चाहेंगे। जी ठीक है, बढ़िया सुनीता जी। आप थैंक जो यू भी करें उसके फोटो ग्रुप में डालिएगा। जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय जी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। मैम पहले वो बटरफ्लाई वाला बनाने, जी उसके बाद फिर टेबल चार्ट जो दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, उसका जो डॉट डॉट करके था वो भी टेबल वाला बना सकते हैं। जी बिल्कुल। पॉकेट चार्ट, जी पॉकेट चार्ट में पहले जो बताए थे एक बार कि आफ्टर बिफोर भी आ सकता है उसमें, कि संख्या से पहले क्या संख्या के बाद। उसके बाद फिर वो जो अभी बताएं जो बॉक्स में कोलगेट वाला बॉक्स में बना के जी नाउन प्रोनाउन के लिए सिंगुलर प्लूरल में यूज हो सकता है, जी मेल फीमेल स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। स्त्रीलिंग का साइड एक साइड लिख के एक साइड पुल्लिंग का उसमें नाम डालना। जी फिर उसमें प्लस माइनस भी कर सकते हैं। और एक तो फ्रैक्शन का जो बताया अभी मैं, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला भी एक जो बताएं जो ऊपर नीचे करने से हाँ जी वो टेस्ट सेंटेंस बनाना। जी और जो वो बताए थे गोल वाला, उसमें हम जल चक्र वगैरह भी बता सकते हैं। हाँ जी कि जल पहले जमीन से निकलता है, फिर वो हम लोग उपयोग करते, फिर जो वाष्प होके ऊपर जाता है, हाँ फिर जी वो नीचे आके फिर जमीन में जाके फिर हमें जमीन से मिलता है। वो कुएं के स्रोत या हैंडपंप के वगैरह से निकाल के हम लोग यूज करते हैं, तालाब से। वो मैम हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा ऐसी कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ सेकंड वाले में हिस्ट्री के लिए, और जैसे कैरी फॉरवर्ड वाले पूछे थे अभी, तो वो नेक्स्ट टाइम मैं बता जी रही हूँ मैं सेकंड पार्ट में डेफिनेटली। डायग्रामा जी वगैरह बताऊंगी आपको नेक्स्ट टाइम हिस्ट्री के लिए। थैंक यू मैम। जी अभी कोई बाकी है? यदि नहीं है तो नीरज जी, नीरज जी एक बार स्लाइड शो करेंगे, कुछ पिक्चर बताने बाकी है, मैं फिनिश कर दूं। आओ जी मैम। स्लाइड शो करेंगे, कुछ एक पिक्चर्स उनको कुछ एक बाकी है हमारी स्लाइड्स में। PPT स्टार्ट करें। जी
जितने हमने देख लिए उनके बाद का। हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैं लेकर आई थी। ठीक है, आप जैसे हमने सर्कल बनाए, हम इस तरह से प्लेट्स में भी बना सकते हैं, या इस तरह से टेबल पे बच्चों को ताश के साथ भी हम खिला सकते हैं। ठीक है, 5+2 तो अपने आप बच्चे करेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट पे चलिए। ये भी फ्रैक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल है। आपके पास जो बच्चों के खिलौने होते हैं उन्हीं को आप यूज करके आप बच्चों से बनवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। ये उसी खिलौनों के लिए वर्ड्स से सेंटेंस बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने वो सरकाने वाला किया था, वैसे इस तरह से एक के ऊपर एक लगाने वाला, इस तरह से भी हम सेंटेंस बनाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। ये फ्लिप चार्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम शॉर्ट फॉर्म को कर सकते हैं, इस तरह से हम अपोजिट्स भी बना सकते हैं, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ओबे, डिसओबे। ठीक है, और ये सेंटेंस ज्वाइंट करने वाले भी इस तरीके से बना सकते हैं, सो, बट वगैरह से। ये आपको मैंने बताया सेंटेंस बनाने के, मैंने बना के दिखाया है। आगे ये पीछे जा रहे हैं, हम आगे चलना है बस। ये हाँ, दिस, ये शॉर्ट फॉर्म जो मैं आपको बता रही थी, आई एम का आई एम शॉर्ट फॉर्म, ये फ्लिप चार्ट के अंदर हो सकता है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था। ठीक है, फिनिश है मेरी तरफ से। ठीक है, अभी आपका एक काम है, अगले हफ्ते हर रोज किसी भी एक तरह का चार्ट, उसका उपयोग करके बच्चों के साथ आप उसका फोटो ग्रुप में रखेंगे, और इस ए वाले ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, ये जिस ग्रुप में आज आपको लिंक आई है, इसका काम इस ग्रुप में रखेंगे। ठीक है जी नीरज जी। यस मैम। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी पारस विद्या योजना से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि हमने चैट बॉक्स में काफ़ी सारे शिक्षकों के मैसेज देखे हैं कि टेक्निकल असुविधा के चलते वो प्रॉपर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लाइट के अभाव में भी अपनी उपस्थिति दिए हुए हैं। तो वास्तव में उनके सीखने की ललक है। और आज का जो हमारा सेशन था एडवांस टीएलएम पर, इसके अंतर्गत हमने किस प्रकार से लर्निंग मटेरियल को तैयार किया है कि बच्चों को हम आकर्षण तरीके से कैसे सिखाएं, कैसे हम अट्रैक्ट करें। और ये टीएलएम ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं है। हम आसपास की सामान्य सी वस्तुओं से इस प्रकार के टीएलएम को तैयार कर सकते हैं। ये तो अभी एक डेमो के तौर पे मैम ने बताया है, आपको और क्रिएटिव होना है, और आपको सोचना है कि हम और क्या बना सकते हैं, बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। तो इस पर आपके लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं अपने विद्यालय की। तो हम चाहते हैं कि एक नई ऊर्जा का सृजन आप सभी के द्वारा बच्चों में हो, ऐसा हम सत्र के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे। और चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। और जैसा कि मैम ने बताया है कि आपने क्या कौन कौन से टीएलएम आज बनाए हैं, कौन कौन से आप बनाएंगे, तो ये आपको ग्रुप में शेयर करना है। हर दिन का एक एक टीएलएम रहेगा मैम, यही आपने कहा है, हर दिन का आपका एक एक टीएलएम रहेगा और वो आपको ग्रुप में शेयर करना है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि कल से ही आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि एक दिन पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो आप कल बनाएंगे टीएलएम, वो आपका सोमवार को चलेगा, और जो सोमवार को टीएलएम बनाएंगे वो मंगलवार को चलेगा, क्योंकि एट ए टाइम आप बना ही नहीं सकते हैं। तो आप कल से ही इस वर्क को स्टार्ट करें, ताकि जो टीएलएम आपने बनाए हैं उसका आप उपयोग कर पाए। हाँ, अब जैसे मालूम चला कि आपने सोमवार को टीएलएम बनाया है, तो उसका क्या आप सोमवार को उपयोग कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि टीएलएम की शुरुआत आप कल से ही करें,
जो आप कल TLM बनाएंगे उसका उपयोग आप सोमवार को बच्चों के पास करें, सोमवार को आप TLM बनाएं, उसका मंगलवार को आप उपयोग करें। ये हमारा पूरा एक जो तार है, जो कड़ी है, इस प्रकार से चलती रहेगी इस सप्ताह की। तो आपको इस प्रकार से कार्य करना है। नीरज जी, इनका 15 दिन बाद आएगा, तो 2 हफ्ते के लिए इनको काम करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने बताया है कि ये जो हम पुनः 15 दिन बाद आपसे रूबरू होंगे और ग्रुप में आपको प्रत्येक दिन नया TLM आपको बना के शेयर करना है और बच्चों को सिखाना है। तो ये आपका 15 दिन तक बराबर चलेगा। और यदि कोई असुविधा जाती है तो मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि बीच में कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसा क्रिएटिव मटेरियल आप शेयर करते रहें, ताकि टीचर्स के लिए बनाने में एक मार्ग मिल सके, कि एक आधार मिल सके कि हाँ अभी हमने ट्रेनिंग में ये सीखा है तो एक हफ्ते का ये हम बना लेंगे। और बीच में यदि कोई ऐसा कंटेंट शेयर होता रहे ताकि उन्हें एक आधार मिल जाए कि हाँ इस प्रकार से भी और चीजें हम बना सकते हैं। जी तो बिल्कुल। ऐसा मैम के द्वारा मार्गदर्शन रहेगा और आप अपने इस सीखने के उत्साह को बराबर बना रखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो आप बच्चों के लिए डिलीवर कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, साथ में अपना स्वयं का भी आप विकास कर रहे हैं। और हॉबी ग्रुप के माध्यम से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा है, तो हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस विषय को आपको गंभीरता से लेना है। और क्योंकि काफी सारे शिक्षक अभी लेफ्ट हो गए हैं, तो अगर आपके सहयोगी मित्र हैं तो उनको जरूर मैसेज के माध्यम से या जो भी आपका माध्यम हो तो उन्हें बताएं कि इस प्रकार से हमें शैक्षणिक कार्य को गति देनी है। तो समय हो चला है और हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोह माया मानि मत सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरन तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जैसे तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, पारसनाथ भगवान की जय। पुनः 15 दिन के बाद एक नई सत्र के साथ, नई टॉपिक के साथ पुनः मैम रूबरू होंगी और आप अपने नियत कार्य के साथ हमारी पारस विद्या योजना ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम।